You know, this is our day two, but I will just help you to go through the entire schedule that needs to be checked properly so that you have all the ideas regarding what will be our schedule for upcoming days. Let me share you the screen. And just for the quick recap, for all the people who have joined today itself, means they were not aware. Chalo, chalo. And today we'll learn something about the mudras. Mudras is some of the big concept. हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें, बट हमको कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझनी है जो हमको सिर्फ प्रैक्टिस में ही अप्लाई करनी है। अब कुछ आए अननेसेसरीली क्रिएट क्योस एंड ये भी सीखो वो भी सीखो। इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे काम का है वो सीखो, जो काम का नहीं है उसको डिस्कार्ड करो। इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, डू फ्यू थिंग्स बट be consistent, be committed, be dedicated, and do it in a right way. Don't get into perfection syndrome, but always level yourself to reach the perfection. So today we did a regular हमारा मेडिटेशन। अभी तक ये 10 या 12 दिन हमारा रहेगा। 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, और एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट कर देंगे और 10 बजे तक वो खत्म हो जाना चाहिए। ये जितने भी सेशंस रहेंगे ये 1 घंटे करेंगे। इसके पहले हम जो प्रैक्टिस करते थे वो थे हमारे 45 मिनट्स के, तो इसलिए ये काफी थोड़े लेंदी लगते होंगे एज यूजुअल। नाउ दिस इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद 1 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे एंड 10 डे। अभी जो है हम जो 12 डे स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम 6 मार्च से, आई थिंक 5 मार्च से। दिस इज समथिंग अबाउट द इनर गेम, जो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला है। हमको हमारे अंदर के ये इमोशंस हटाने हैं। ये इमोशंस जब तक है तब तक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा फियर है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, तो हमारा माइंड ऐसा केओस से भरा है। दिस वोंट वर्क। एंड बहुत सी ऐसी चीजें होती है जैसे गेम में होता है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट आप घंटा नहीं सीख सकते हो चाहे कितना भी आ जाए। नॉन अटैच, जो डिटैच होने वाली जो बात होती है ना, oh, I am not here to chase the girl. Fuck man, that's bullshit. You are there to chase the girl, but you demonstrated in a certain way that the girl doesn't feel that this guy is chasing me, he's making me chase. ये कुछ सांकेतिक भाषा होती है, पर अंदर से अगर भूचाल है डेस्परेटनेस और नीडीनेस का, और अटैच होना मुझे आता नहीं, तो घंटा बाबा जी का ठुल्लू तुम्हारा कुछ हो सकता है। क्योंकि असली डिटैचमेंट और असली नॉन अटैचमेंट, आई वॉन्ट हर बट आई डोंट नीड हर, ये जो चीज है ये अंदर से आती है। मेन कोरली ये अंदर से आती है। वर्बल्स चाहे जितना सुधार लो, काम जाए जितना कर लो, लेकिन अंदर से अगर खाली और खोखले हैं तो बाहर ज्यादा दिन तो कूल एक्ट नहीं कर सकते। ये हमारा एंटायर शेड्यूल रहेगा हमेशा के लिए। 1 मिनट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में हमको कुछ बेसिक चीजें समझनी है। हाथ हमेशा ऐसे, दिस इज अ साइन ऑफ रिसीविंग। अगर मैं ऐसा बैठा हूं, ऐसा अगर मैं बैठा हूं, तो हाथ हमेशा ओपन पाम्स। देन इंटेंशन सेटिंग के लिए कुछ माइनर करेक्शंस कर लेंगे, क्योंकि आज हम मुद्रास के बारे में सीख रहे हैं। इंटेंशन सेटिंग के लिए कुछ ऐसी मुद्रास होती है जो हम कर सकते हैं। हमको पहले ये समझना है ये मुद्रास होती क्या है। देन ईएफटी प्रोटोकॉल, मेक श्योर फॉर लॉन्गर टैपिंग, यू आर टैपिंग ऑन द कराटे चॉप। आप ऐसा टैप कर सकते हो, ऐसा टैप कर सकते हो। ये जो पूरा स्टेटमेंट होगा तब तक आपको ऐसा टैप करना है। उसके बाद में स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस 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 एंड दिस कॉलर बोन एंड दिस आर्म। अब लेफ्ट राइट अपर निपर, यू कैन गो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इंटेंशन ऐसे ही बोलना है वैसे ही बोलना है। लेट मी रिमेम्बर, आज मेरे साथ में क्या हुआ। आज मुझे 2 लोगों के फोन आए, दोनों मेरे स्टूडेंट थे। कभी कभी कुछ जिंदगी में ऊट पटांग हो जाता है तो फोन करते हैं। तो एक हमारा स्टूडेंट था, वो कह रहा था कि गेम से थोड़ा सा भरोसा उठ गया है, क्योंकि एक लड़की को उसने शायद इंस्टा नंबर क्लोज किया था, और फिर वो लड़की उसको रिप्लाई नहीं कर रही थी बहुत दिन तक। और अचानक से ऐसा हुआ कि उसने, उसके दोस्त ने बोला मेरे को दे नंबर। जैसे होता है पुराने जमाने की खेल, मेरे को दे नंबर, तो इसने दे दिया, इसने दे दिया, तो उसने फटाफट क्लोज कर लिया। फिर लड़की
उसके घर पे भी चली गई, खाना वाना बनाई, और फिर दोनों का हो गया। तो इसको बहुत बुरा लग गया कि यार साला ये काम करता है कि नहीं है। तो मुझे, ये मेरे साथ में एक किस्सा हुआ। दूसरा, एक मेरा एक स्टूडेंट था, उसका वो बंदी के साथ में झगड़ा वगड़ा हुआ, और गया वहां पे, फिर माफी मांगा, ये वो बुलशिट। तो मुझे आज मेडिटेशन करते करते ये रियलाइज हो गया, जब हम एंगर, हेट और रिवेंज का प्रोटोकॉल कर रहे थे, तो मुझे एक मेरे, अभी अब तक ये किस्सा मैटर नहीं कर रहा था, बट अभी अचानक से बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था करते करते। इट्स लाइक ऑनियन होता है ना, ऑनियन को क्या बोलते हैं, प्याज। प्याज होता है ना, तो उसकी एक परत निकलती है, फिर दूसरी परत निकलती है, फिर तीसरी परत निकलती है। ऐसे ही हमारे इमोशंस का होता है, हमको नहीं पता हमारे साथ में क्या क्या हो चुका है। तो अचानक से मुझे एक किस्सा याद आया था जो मेरे साथ में हुआ था, कि मैं एक पार्टी में था, वहां पे मैं लड़की को हक करने गया। उसने हक तो नहीं दिया, लेकिन जिस बंदे के साथ में वो गई, उसने फटाफट बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें उसके साथ में कर ली, तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, और मुझे एक एक तरह का गुस्सा आने लग गया। दूसरा, फिर बारंबार मेरे इसमें ये चीजें आ रही थी। एक मुझे किसी ने मैसेज किया 2 दिन पहले, ए हीरो गेम छोड़ दिया है क्या, आजकल कुछ बाबा बनाए फिर रहा है। तो अचानक से मुझे ऐसा आया है, क्या साला यार ये। तो हेट, फिर मैं वो भी एक इंसिडेंट है, मतलब छोड़ो, टैप करते हैं। अननेसेसरी क्यों इतना तनाव, क्योंकि जो तनाव में रहता है ना, वो साला जी नहीं सकता है, उसको वाइब ही डेड है। फेक कर सकते हो, देखो, झूठी हंसी ध्यान में आएगी, झूठा वाइब ध्यान में आएगा। जो असली में खुश होता है ना, उसका वाइब कुछ अलग ही होता है यार। एंड गेम, मोस्ट ऑफ द टाइम गेम इज अबाउट द वाइब। तो ये कुछ आपको टैप करना है। जरूरी नहीं आप हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, बंगाली में बोलो, भाव इंपॉर्टेंट है। हुपोनो पोनो प्रेयर, हुपोनो पोनो प्रेयर बहुत करुणा है। बहुत लोगों का ऐसा होता है, अरे मैं सॉरी नहीं बोलता, प्लीज नहीं बोलता, थैंक यू नहीं बोलता। ये आपको खुद को बोलना है, लोगों को नहीं। लोगों को आप बोल रहे हो तो आप बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी हो। बाहर की लैंग्वेज अलग होती है, खुद की लैंग्वेज अलग होती है। ओके, कभी कभी व्यवहारिक चीजों में आपको अलग बात करना पड़ता है। व्यवहारिक दुनिया में आपको अपना भी कहना पड़ता है, मेरा भी कहना पड़ता है। सेल्स की भाषा अलग होती है, मार्केटिंग की भाषा अलग होती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की भाषा अलग होती है, राजनीति की भाषा अलग होती है, सोशल डायनामिक्स में लैंग्वेज अलग होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, द पॉलिटिक्स। आपको उस तरह का खेलिया होना चाहिए। और ये देखो, राधे राधे पहना है कृष्ण की तरह, मतलब को वो इन्फ्लुएंस आना चाहिए। तो वो भाषा अलग होती है, अंदर की भाषा अलग होती है। हमारी कमजोरियां बाहर ढिंडोरा पीटते मत घूमना। इस पर्सन ने ये किया था, मुझे बोला कि अरे भैया मैं गया था, वो लड़की को सॉरी बोल के आया। मैं बोला, पागला वगला है क्या, क्यों। तो बोले नहीं, वो शायद शायद मेरे को लगता है वो मेडिटेशन में देख लिया होगा उसने, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू। अरे भाई, ये सब खुद के लिए होता है, लड़की को सॉरी बोलने के लिए नहीं। फिर लड़की ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया और मेरे को बहुत बुरा लगा। अरे सत्यानाश ही सत्यानाश। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इन द आउटर वर्ल्ड यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू हैव टू बी पावरफुल, you have to be unapologetic, you have to dynamic, you have to be charismatic, and you have to be non-negotiable। वो एक भाषा अलग होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू। अगर मेरे को मेरे पिता के ऊपर बहुत है, तो मैं वह लगेगा, अगर मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मैं बोलूंगा माई हेट्रेड टुवर्ड्स माई फादर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, क्योंकि वो भाव मेरे अंदर से निकले। इसका मतलब अगर मैं ऐसा जाऊंगा, पापा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, बाप बोलेगा कोई नशा करके आया है, इसके दिमाग में कुछ तो फर्क गिर गया है। ये ये चीजें अलग है। पहले खुद को सुधारो, दुनिया बाद में सुधर जाएगी जब आप सेट हो जाओगे राइट एंगल पे। दैट्स इम्पोर्टेंट। ये बार बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि लोग स्पिरिचुअल फूल बनते हैं, इतना समझाने के बाद में भी फिर भी साला रात को 2 बजे जाके सॉरी और प्लीज फॉरगिव मी बोल के आया। ऐसा किसने बोला यार, मैंने कहा बोला ऐसा। ये खुद के लिए है भाई, बार बार कह रहा हूँ, ये सब खुद के लिए है, इसको सीक्रेट रखो। जैसे पॉर्न मास्टरबेशन देखते हो, वैसे ही इसको उस वक्त तक उसी जोन में रखो। पूरे गांव को दिखाते नहीं है, अरे आज तो मैंने ये देखा, आज तो मैंने माय फ्रेंड्स हॉट मॉम देखा, आज तो मैंने ये देखा, आज तो मैंने डॉक्टर वाला देखा। शिट यार मैन, वो सब अपने तरफ रखो।
ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रोटोकॉल है, और ये जो साला प्रोटोकॉल शीट जो बना के भेजते हो ना, इसको थोड़ा छुपा के रखो। इसको इसको दिखना नहीं चाहिए, और ना ये किसी को डिस्प्ले करने की जरूरत है। जो भी डार्केस्ट चीज है वो आपके तरफ, और ये खुलनी नहीं चाहिए कहीं और किसी के हाथ में लगनी नहीं चाहिए। अगर आप अकेले बैठे हो तो आप बोलो। अगर आपको लगता है आपकी आवाज कोई आजू बाजू ढूंढ रहा है, तुम ऐसे ही बोलना है। ओके। सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन के टाइम पे, जो हुपोनोपोनो के टाइम पे, आपको हाथ चेस्ट पे रखना है ताकि ज्यादा भाव आए। इट्स लाइक विजुअलाइज थ्रू माइंड बट फील बाय हार्ट। जब भी हमारे जिंदगी में कुछ अनशन होता है, कुछ भावुक चीजें होती है, हम देखते हैं हमारी हार्ट की गति कम हो रही है या बढ़ रही है। बिकॉज जब हम हार्ट ब्रेन कोहेरेंस मेडिटेशन करेंगे तब हम सीखेंगे। दैट्स a huge impact. Then we'll talk something about सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन। सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन में हमेशा ध्यान मुद्रा में ही होना चाहिए। और ये ऐसा, अगर मैं बैठा हूँ और इसमें हिले ना, नहीं तो ऐसा हिल रहे, ऐसा हो जा रहे, ऐसे पलटी चेंज कर रहे, नहीं। उसको बोलते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान और समाधि के ऊपर हमने बात की है 3 days में। गो थ्रू इट, वॉच इट। देन समथिंग अबाउट हुपोनोपोनो प्रेयर। मैनिफेस्टेशन रिचुअल हो गया। फिर सॉरी, सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन हो गया, 30 से 15 मिनट 20 मिनट तक चलता है। फिर हुपोनोपोनो प्रेयर जो सेकंड वाला है। अब मैनिफेस्टेशन रिचुअल के बाद में, मैनिफेस्टेशन रिचुअल वो सिर्फ कहा जाता है। आप चाहे तो वो शीट का प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो रात को सोने के पहले, और सुबह उठने के बाद वो पढ़ सकते हो। इट कीप्स यू मोर अलाइन। गोल सेटिंग हमने अब तक सीखा नहीं है, जर्नलिंग हमने अब तक सीखा नहीं है। जब सीखेंगे तब उसको और रोज आपको अप्लाई करना है। ब्रो, माइंड है ना, माइंड एक खाली मैदान है। उस खाली मैदान में अगर आप कुछ, खाली जमीन है, उसमें अगर आप कुछ डालोगे नहीं तो कुछ उगेगा? यस, नो? अरे थैंक यू राज भाई, काफी रोया आज। अरे भाई, रोगे तो एक कॉशियस ध्यान रखना, ये रोना वोना सब, ये सब अपने तरफ ही। बाहर जाके कुछ नहीं करना है। बाहर जाके जैसे दरवाजे के बाहर निकलोगे, यू आर द मोस्ट फकिंग अल्फा। कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं ही साला भगवान हूँ। वर्ल्ड वर्ल्ड ऑपरेट्स टू दैट वे। लोगों को ज्यादा वल्नरेबिलिटी खुद के लिए, वल्नरेबिलिटी आईने में, वल्नरेबिलिटी बाथरूम में, वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटी जो बहुत, वल्नरेबिलिटी सगे भाई के साथ में भी नहीं भाई। क्योंकि जब टाइम बदलता है तो लोग असली रंग दिखाते हैं। तो ये सब रोना धोना वगैरह सब अंदर कर लेना। बाकी बाहर जाके कहीं भी कमजोरी नहीं दिखने को ना। वैसा बिहेवियर बाहर बहुत पेन देगा, पेन देगा, दर्द देगा, क्योंकि वैसी इमेज कैरी, वैसा पर्सोना कैरी करना पड़ता है। वो दर्द का इलाज घर में आके करना है, मतलब यहाँ करना है। ओके। तो मैनिफेस्टेशन रिचुअल में जैसे हमारा सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन हो जाएगा, आप चाहे तो तब मास निकाल सकते हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन रिचुअल के बाद में निकाल सकते हैं। बोथ आर फाइन। क्योंकि फिर जब हम पोनो पोनो के तरह करते हैं तो हम टाच करते हैं, तो इसको थोड़ा सा तब तक रब करो। यार स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ और तुमको चीज दिखा दो। अभी मैंने इसको ऐसा रब किया। सॉरी, पानी डालता हूँ। ये पानी नहीं, अमृत है। हमारे हमारे कोच थे, कोच भी है सर, वो बोलते थे अरे पानी नहीं, ये मूर्ख आदमी, अमृत है। अब मैंने उसको रब किया, ऐसे 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 रब किया। अब मेरे आंखें तो बंद है, तो मैं उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ। अभी विजुअलाइजेशन जिसका स्ट्रांग होगा भाई, तो अगर विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है तो कोई पावरफुल रेज, मैट्रिक्स मूवी वगैरह देख लो। उसमें जो तारे वारे रहती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स देख लो, रेडिएशंस देख लो, वो जीआई जो वगैरह वो होता है वो देख लो। तो आपको इमेजिनेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। जिसका इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं, इसको नजदीक वजदीक तो आपको एक सेंसेशंस महसूस होंगे। इट्स इट्स अ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के ऊपर अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है
तो एनएलपी कर सकते हो, या फिर शक्ति गैडविन की द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किताब पढ़ सकते हो। इसको नजदीक, स्लो, एंड जस्ट फील लाइक इट इज अ मैग्नेट, क्लोज जा रहा है, दूर हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा भी कर सकते हो। फिर हम बोलते हैं कि हम एक फायर बॉल इमेजिन करते हैं। फायर बॉल जब इमेजिन करते हैं और उसके बाद में उसमें कुछ चीजें इमेजिन करते हैं, वो इमेजिन चीजें क्या है? मैग्नेटिक स्पार्क, अट्रैक्शन, करिश्मा, डोमिनेंस, मास्कुलिनिटी, ये सब। तो ये सब पिक्चर्स आपके दिमाग में घूमने को ना, तो मेरे दिमाग में कैसे पिक्चर्स घूमते हैं बताया गया। मैं एक गोवा वाला वो रेड कलर का टी शर्ट पहना हूँ, और मेरी एक जैक्ट मस्कुलर बॉडी है। मैं, अगर आपके लाइफ में कभी ये सब नहीं हुआ है, तो मतलब अगर आपको विजुअलाइज नहीं आ रहा है, तो अपने लाइफ का एक पुराना इंसिडेंट जिस समय आप हीरो होंगे वो लिख के निकालो, और उस समय आपने फील क्या किया था, इंपॉर्टेंट है फील। फील कैसे, आपके इमोशंस कैसे थे, उसको विजुअलाइज करो। और थोड़ा सा एक फिक्शन मूवी टाइप बना लो कि यार दिस इज व्हाट आई एम, इट विल गिव द पावर। और ऐसा इमेजिन करो उस बॉल में वो पावर है। और फिर जब हम उस बॉल को यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे, तो दोनों हाथों को यहाँ रखना। Imagine that there is rays and this ball is going inside and this water is getting charged. This is something, अगर आपके पानी का टेस्ट नहीं बदला तो समझ लेना आपके आपके विजुअलाइजेशन में उतनी पावर नहीं। जस्ट जोकिंग। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे पिरामिड वगैरह हम जब सीखेंगे, पिरामिड्स के बारे में जब सीखेंगे, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा रखता हूँ हमेशा। दिस इज समथिंग आज टाइम, इसका मैं बाद में बताऊंगा, इसका इंपॉर्टेंस बाद में। तो मैं हमेशा ऐसा रखता हूँ, बट इसके ऊपर बाद में। और ये जो मेरे ऊपर दिख रहा है ना, ये भी पिरामिड ही है। और ये नीचे जो बैठा हो, इसके अंदर भी पिरामिड प्लेट्स है। तो वो एक थे ब्रह्म ऋषि पतंजलि जी, और ओशो, भगवान ओशो की देन है। ओशो आश्रम गए होगे तो आपको पता होगा, वहां पे सब पिरामिड्स ही पिरामिड्स है। पूना में है ओशो आश्रम, विजिट कर लेना। उसमें एक अलग, पर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसको विजुअलाइज किया, यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर, या फिर उसको रहने दो। मेक श्योर द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, और उसमें विस्की रम या वर्ल्ड का नहीं होनी चाहिए। और उसने वो ग्लास नॉर्मल यूज के लिए नहीं होनी चाहिए, वो ग्लास एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रखता हूँ, ओके। अब प्लेसिबो इफेक्ट भी पकड़ सकते हैं, ये चीजें आपको अलाइन कर देगी। मतलब एटलीस्ट यू विल बी इन दैट जोन। ये सब होने के बाद में हमको इंपॉर्टेंट चीजें ये करनी है। उसके बाद में यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर, या फिर उसको रहने दो थोड़ी देर, बाद में जर्नलिंग के बाद बारे में बाद में बात। जिसको नहीं बताया हम क्यों कर रहे हैं, उसने ये प्रोग्राम देख लेना, 3 दिन का है। और प्ले लिस्ट में जाके अब कहाँ देखोगे, ये सर्च कर लेना, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन हिट कर लेना। अगर कोई वीडियो अपलोड हुआ है, आज शाम को एक अपलोड हुआ है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद में, यहाँ पे यहाँ पे सब मेडिटेशंस अपलोड हो जाएंगे। अभी तक नहीं हुए अपलोड, 2 ही हुए हैं। ये जितने भी 10 इमोशंस है यहाँ पे आ जाएंगे, और जितने भी हमारे रेगुलर सेशंस है उस प्ले लिस्ट में जाके, मतलब अगर प्ले लिस्ट में गए तो प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, ये पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, ये जो सेशंस रेगुलर हो रहे हैं। एक सेकेंड। तो हाँ, कहीं भी इसका मतलब ये नहीं है, फिर से बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनर गेम कर रहा हूँ तो मेरे को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक्शन इज द की टू एवरीथिंग, बट विदाउट, एक हमारे स्टूडेंट है, आज पहली बार ज्वाइन हुए शायद, तक चेक कर लेता हूँ। तो ये उनके लिए, तो भाई 5 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो माइंडसेट पे काम नहीं करते, ना बाहर जाके अप्रोच करते, सबसे वाहियात कैटेगरी के लोग। उनसे थोड़े से बेटर होते हैं जो विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मेडिटेशन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। ये भी सेम ही आते हैं थोड़े से। तीसरे बेहतर होते हैं वो जो एक्शन ले रहे हैं, जाके साला अप्रोच तो कर रहे हैं। एक्शन बीट्स एवरीथिंग। बट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अंदर से कुछ तो भी ऐसा मिसिंग है, इनका गट इंट्यूशन ही काम नहीं करता।
ऐसे तीसरे कैटेगरी के लोग भाई एटलीस्ट बेटर एक्शन तो ले रहे हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग हमको ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत संघर्ष है, बहुत पेन है, बहुत तकलीफ है अंदर। हमको ये बनना है, थोड़ा बहुत अंदर भी काम करना है, हमारा इंट्यूशन भी काम करे और हमारे एक्शंस भी काम करें। दैट इज आर पर्पस। वैसे तो आज हमको मुद्रास के बारे में सीखना था, लेकिन हम कल सीखेंगे। कल कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा। मैं सिर्फ एक जर्नी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। वी आर ऑलरेडी 3 डेज कंप्लीट हो गया, 5 डेज कंप्लीट हो गया, 7 डेज कंप्लीट हो गया, 10 डेज कंप्लीट हो गया, 12 डेज के लिए हम स्टार्ट करेंगे 5 मार्च से, 6 मार्च से। 6 मार्च से हम 12 डेज का स्टार्ट करेंगे, जिसपे हम पोर्नोग्राफी के ऊपर बात करेंगे, मास्टरबेशन के ऊपर बात करेंगे, और कोई एकदम डार्क वियर्ड कंटेंट। तो और उसके ऊपर ही टैपिंग करेंगे, क्योंकि होता ऐसा है कि ये सब इशू सब मेन को आए हैं। पॉर्न सब मर्दों ने देखा है, मैंने भी देखा है, तुमने भी देखा है, मास्टरबेशन भी सबने किया है। कॉन्डोम्स के बारे में भी ये होती है, पेनिस की इनसिक्योरिटी की साइज भी सबको होती है। ये सब सबको होता है, दिस इज कॉमन। दिस इज योर जर्नी एंड माई पर्सनल गारंटी। ये काम कर लोगे तो काम आपका हो ही जाएगा भाई। आपका आउटर गेम बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। आउटर गेम आपके जल्दी क्विक फिक्स हो जाएगा। मैं छोटे गांव में रहता हूँ, मैं कोल्ड अप्रोच नहीं कर सकता, अरे तो भाई कभी तो गांव के बाहर निकलोगे ना जिंदगी में, तब तक इनर गेम पे काम करो, एज सिंपल। बॉडी बनाओ, एज सिंपल। नहीं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये लोग बोलते रहते। घर पे रहे, जब कोरोना था, जब लोग बाहर नहीं निकलते थे, मैंने 40 से ज्यादा किताबें पढ़ लिया। मैं पूरा हिस्ट्री रट लिया, शिवाजी महाराज, ब्रिटिश रूल, औरंगजेब, अलेक्जेंडर, सब कुछ रट लिया। इट्स सिंपल ना, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा आइडिया आया मुझे। 6 5 6 महीना मैंने हिस्ट्री ही हिस्ट्री पढ़ा। मैंने बोला गेम बहुत पढ़ लिया 2016 से 18 तक, अभी गेम नहीं पढ़ना है मेरे को। तो इट्स ऑलवेज यू हैव टू डू समथिंग, दिस इज आर समथिंग, कि हमको कल से लेके 4 मार्च तक क्या क्या करना है। ये कुछ प्री प्रिपरेशन प्रैक्टिसेस है जो हमको अप्लाई करनी है। 12 डे, 12 डे, 15 डे, 21 डे और 30 डेज के लिए। जेनेटिक ट्रैक पे हमने कल काम किया, और आज हमने रिवेंज और हिट पे काम किया। मुद्रास के ऊपर हमको बात करना था, लेकिन आप ही नहीं करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया। कल हम शार्प स्टार्ट बजे, शार्प पौने 10 बजे स्टार्ट कर देंगे, सो दैट 10:30 बजे तक सब मुद्रास कवर हो जाएगी। फिर 19 फरवरी का लिमिटिंग बिलीफ और सेक्सुअल अलाइनमेंट कैसे ये करते हैं। कुछ सिंबल्स, कुछ चीजें रख लो जिससे आप थोड़े से अलाइंड रहोगे चीजें। नो, सम फॉर सम पीपल सम थिंग्स आर लकी। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। 20 फरवरी को हमारे घर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, गजानन महाराज का प्रकट दिन है। जो होगा तो आ जाना घर पे खाना खाना। फिर 21 को गिल्ड के ऊपर और पिरामिड के ऊपर बात करेंगे। 22 को पिरामिड के ऊपर और उसका क्या पर्पस है, वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और प्रोटोकॉल हम स्टार्टिंग 9 बजे स्टार्ट कर देंगे। हाउ टू मेक, अगर आपको ऐसे कुछ बनाने हैं, अगर आपको लगता है चलो ये कंसेप्ट कुछ अच्छा है, और अगर आपके पास बहुत पैसे है, तो ऐसा भी बना लो भाई। ये देखो ये बहुत बड़ा है, और पूरा कॉपर वॉपर का प्लेट ब्लेड है, तो आप वैसे भी बना सकते। 4 5 हज़ार में बन जाता है। तो ये जेलेसी के ऊपर। फिर हम कुछ चीजों के ऊपर और बात करेंगे, क्रिस्टल स्टोन, रुद्राक्ष वगैरह, कॉपर, सिल्वर, ब्रांस, ये सब चीजों के ऊपर। ये जैसे दिया जलाया ना मैंने, ये जैसे दिया जलाया ना, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ रखता हूँ। इसका भी इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये होप बढ़ाता है। होप का बहुत बड़ा महत्व होता है जब भी आप फायर और कैंडल लाइट करते हो। इसके ऊपर भी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर से दोहरा दूंगा। और इनसिक्योरिटी के ऊपर हम 26 को बात करेंगे। फिर प्लांट्स और लिविंग बींग्स का कनेक्शन। कुछ लोगों का लव फैक्टर बहुत अच्छा होता है, साला उनको जिंदगी में बहुत जल्दी 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 प्यार मिलता रहता है। हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर का जो लव का धातु है वही कम है। हमारे हार्ट चक्रा में ही कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे ये बढ़ेगा। फिर हम कुछ कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। मेरे हमेशा कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और रेड होता है। वन इज द कलर ऑफ अट्रैक्शन एंड अदर इज कलर ऑफ सेडक्शन। और कंफर्ट के लिए व्हाइट है। तो मेरे वेबसाइट का कलर भी ऐसे ही होता है। बट कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो हमको नहीं इस्तेमाल करने हैं, बिकॉज कलर हैज सम रेडिएशंस एंड एनर्जीज इन्वॉल्व इन इट।
सब कलर्स का अपना अपना महत्व भी समझते हैं। फिर 28 को हम समझेंगे थेरोटिकल, क्रिया ध्यान होगा और टाइमिंग वही रहेगी 10 से 10:30, आधे घंटे में सब कुछ समाप्त। और प्रैक्टिस सेशन, चैंटिंग, म्यूजिक, मंत्रा, इसके ऊपर हमको डिटेल में थोड़ा बात करनी है। फिर सेकंड और थर्ड को कोई सेशन नहीं रहेगा। फोर्थ को रिकैप करेंगे हम सब कुछ। और फिफ्थ को इंडक्शन सेशन, 12 डेज में हम क्या क्या सीखेंगे, 12 दिन का टाइम टेबल। एंड उसके लिए फोर्थ को कोई मेडिटेशन सेशन नहीं होगा। जिसको जिसको पीपल लव मेंटल मास्टरबेशन, ध्यान वान किसको नहीं करना है, बस थेरी ही सुनना। कुछ नहीं बदला है जिंदगी में, कुछ नहीं बदलेगा, वाहियात थे और वाहियात ही रहोगे, सिर्फ एक नॉलेज लेके जाओगे। अगेन वार्निंग, ये सब प्रैक्टिसेस सब खुद के लिए, बाहर जाके उसका ढिंडोरा मत पीटना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, नहीं। बाहर अलग रहना। ओके गाइज, तो कल कनेक्ट करते हैं शार्प 9 बजे, मैं स्टार्ट कर दूंगा। चलो गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। दिस विल बी अपलोडेड, स्लोली स्लोली अपलोड होगा।